बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जहां आज हम बता रहे हैं होम लोन से संबंधित कौन कौन सी वो खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े थे ब्रजेश जी सोनीपत से, जिन्होंने ये सवाल पूछा था NH58 और NH24 में से ज्यादा बेहतर लोकेशन कौन सी है। प्रदीप जी, देखिए, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो वैसे तो दोनों गाजियाबाद की लोकेशन है, और मैं कहूँगा NH24 आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी अगर आपका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। बाकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो जहाँ आपको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, जहाँ आपका जॉब एरिया है, जहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, आपके लिए तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेरी नज़र में NH24 पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। NH24 का चौड़ा होना और उस टाइप इंदिरापुरम का बहुत अच्छी बसावट वहाँ होना, साथ में क्रॉसिंग रिपब्लिक और इधर नोएडा के साथ लगे होने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दोनों में से बेटर लोकेशन रहेगी। और इवन लाल कुआं तक अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ ऑलरेडी अच्छे फुल स्विंग में चल रहे हैं, और प्लॉट्स के भी कई ऑप्शन हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा प्लॉट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो NH58 से कम बेटर रहेगा। बाकी अगर बजट आपका थोड़ा कम है तो आपके लिए NH58 पे राजनगर एक्सटेंशन में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, लेकिन वो कम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और रिटर्न आएगा, लेकिन थोड़ा आपको उसके लिए इंतजार करना जरूरी है। जी, NH24 बेहतर लोकेशन है, रिटर्न दोनों ही अच्छा देंगे, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है NH58 आप ऑप्ट कर सकते हैं, वरना NH24 बेहतर ऑप्शन दोनों में ये NH24 है। हमारे साथ हमसे सवाल आदित्य जी ने भी पूछा था, उनके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और है पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन जी। नितिन जी नमस्कार, पूछे सवाल। नितिन जी टीवी का वॉल्यूम आप पहले कम करें और फिर सवाल पूछे अपना। हेलो हेलो नितिन जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम अगली कॉलर से बात करेंगे। ऋषि सेक्टर 62 से हमारे साथ हैं। ऋषि जी पूछिए सवाल। हेलो मैडम, दिस इज ऋषि एंड मुझे ये पूछना था कि फरीदाबाद में ओमैक्स हाइट्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो उसका मतलब अभी तो थोड़ा रिटर्न में मिला है, बट उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या कहा जाता है? आपने कब लिया है और अभी आपको क्या रेट मिल रहा है? हमने लिया था 2009 के आसपास रीसेल में, तब हमें 2250 पर स्क्वायर फीट पड़ा था, और आज करीबन 3200-3300 पर स्क्वायर फीट का रेट है। ओके, देखिए सेक्टर 86 की लोकेशन है ये, और मैं कहूँगा कि अच्छा डिसीजन था आपका, और पोजीशन भी दे चुका है डेवलपर, और सेक्टर रोड्स पे भी उस बेल्ट पे काम चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर उस एरिया को आप देखें तो 1.5 से 2 साल मिनिमम टाइम फ्रेम चाहिए उस एरिया में पूरे ढंग से डेवलपमेंट होने के लिए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हुड्डा द्वारा प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सीवरेज है, इन सब चीज़ों के लिए करीब 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम चाहिए। प्रॉपर्टी ने रिटर्न आपको अब भी दिया है, लेकिन थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप कैलकुलेट करें तो थोड़ा स्लो ज़रूर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में 1.5 से 2 साल में मुझे एक्सपेक्टेशन है उस एरिया में जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न अभी आने वाले टाइम में आपको उस एरिया में मिल सकता है। प्रॉपर्टी में आप बने रहें, अच्छी प्रॉपर्टी ली है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, अच्छे डेवलपर की है और अच्छा रिटर्न देगी। जी, चलिए प्रॉपर्टी में बने रहने की सलाह है आपके लिए। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे डेवलपर हैं और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आदित्य जी ने भी एक सवाल हमसे पूछा था द्वारका रोड पर, उसका भी जवाब आप दे दीजिए। देखिए सेक्टर 95 का प्रोजेक्ट इन्होंने बताया था, मानेसर के लगता हुआ सेक्टर है, NCR 1 के नाम से प्रोजेक्ट है सिद्धार्था डेवलपर का। जब इसने प्रोजेक्ट ओपन किया था तो बहुत अच्छे रेट्स कहूँगा मैं, उस टाइम रिसेशन की मार्केट थी, बहुत अच्छे रेट्स में ओपन हुआ था। आज मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुकी है उस बेल्ट पे, जो कुछ नए डेवलपर्स ने वहाँ प्रोजेक्ट भी अच्छे ओपन किए, अच्छे रेट्स उस बेल्ट पे आ गए हैं। जैसे वहाँ सारे है, DLF का भी 91, 92 सेक्टर साइड में प्रोजेक्ट आया, 82A में प्रोजेक्ट आया, वहाँ 3C का प्रोजेक्ट आया, और इसका प्रोजेक्ट है। कई ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने वहाँ पे मार्केट में अच्छा जंप दिया है। मतलब 2200-2300 के आसपास जो मार्केट चल रही थी, इस टाइम वही सेकेंडरी मार्केट 32 से 3400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रही है। मैं कहूँगा प्रॉपर्टी अच्छी है, और मारुति का ऐसा कोई अगर आपके दिमाग में है तो मैं आपको बता दूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो चुकी है, और अभी जिस हिसाब से और वहाँ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वहाँ पे काम अच्छे फुल स्विंग पे चल रहा है, तो मेरे को प्रॉपर्टी के रेट कहीं नीचे आते नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रॉपर्टी अच्छी ली हुई है आपने, प्रॉपर्टी में बने रहिए,
है, अभी आपको और अच्छा रिटर्न देगी जी। चलिए, तो प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। और साथ ही अब आपसे भी जानेंगे अमित जी कि प्रीपेमेंट के बारे में भी आपसे बात करेंगे। एक कॉलर हम पहले ले लेते हैं। रोहित जी गुड़गांव से हैं हमारे साथ। रोहित जी, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं रोहित गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी रोहित जी, क्या सवाल है मेरा आपका? क्वेश्चन है, मैंने सेक्टर 92 सारे होम्स का फेज 3 में बुक करा रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसका भविष्य क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसा रहेगा? इन्वेस्टमेंट पर्पस है आपका। और रोहित जी 1697 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपने लिया है? नहीं, मैंने फेज 3 में लिया है 2097 पर स्क्वायर फीट। ओके, देखिए मैं कहूँगा अभी भी एप्रिसिएशन है, थोड़ा सा आपने लेट ज़रूर लिया। प्रॉपर्टी 1397 से डेवलपर ने बेचना शुरू किया था और अच्छी डेवलपमेंट भी डेवलपर ने की है। एप्रिसिएशन भी उस बेल्ट के ऊपर अच्छी आ चुकी है। जैसा अभी हमने बताया कि प्रिवेलिंग रेट्स उस बेल्ट के ऊपर 32 से 34 चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मानेसर के ज़्यादा नज़दीक हो जाने के कारण भी यहाँ पे 3000 के आसपास रेट हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में बने रहिए, फ्यूचर में अभी और अच्छा रिटर्न देगी जी। चलिए, तो आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। वैसे भी आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है, तो आप यहाँ पर रुके रहिए, आपका अच्छा अप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी का होगा। अमित जी, प्रीपेमेंट के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपने कहा था कि प्रीपेमेंट अब बहुत जरूरी है, कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द लोन चुकता किया जाए। और क्योंकि कर्ज जब तक सर पे रहेगा तब तक तकलीफ, मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। और अब तो प्रीपेमेंट चार्जेस भी खत्म हो गए हैं। या अब ज़्यादातर बैंकों ने प्रीपेमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं, ज़्यादातर लीडिंग बैंक्स हैं। और पहले आप देखिए प्रीपेमेंट चार्जेस 2%, 3% तक होते थे। अगर 20 लाख का लोन है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाता था आपके लिए। पर नाउ प्रीपेमेंट चार्जेस काफ़ी बैंकों ने हटा लिए हैं। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आपको मौका मिले आप प्रीपेमेंट करें। और ये मुश्किल नहीं है, आपको जब भी एनुअल आपको कोई बोनसेस मिल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको कभी अच्छी कमाई होती है, आप उसको बैंक में जाके पे कर सकते हैं। आपको प्रीपेमेंट से कोई नहीं रोक रहा है। आप कोई वेकेशन लेने वाले थे, उसमें 1 लाख 2 लाख का खर्चा था, आप वो कोशिश कीजिए कि उस वेकेशन को थोड़ा सा टाल के आप प्रीपेमेंट कर दें। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, आपने जो लोन ले रखा है आप उसके ऊपर हर वक्त ब्याज दे रहे हैं। और आपने अगर होम लोन ले रखा है तो आपका घर बैंक के पास में गिरवी है, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। बैंक से आप होम लोन लीजिए, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उसको पे बैक करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया भी, जब आप ईएमआई देना शुरू करते हैं तो पहले आप इंटरेस्ट देते रहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट होती है वो बहुत बाद में शुरू होती है। तो जैसा कि अमर जी ने भी कहा है कि कोशिश ये कीजिए कि जल्द से जल्द जो आपने कर्ज लिया है, होम लोन लिया है, उसे चुकता कीजिए, ताकि आपके ऊपर जो ईएमआई का बोझ है वो कम हो सके। कितनी आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए आपकी ईएमआई, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले ओमवीर जी से हम बात कर लेते हैं। रोहतक से हमारे साथ है ओमवीर जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो हेलो जी, ओमवीर जी सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें तो सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैडम, हमने सेक्टर 128 सेक्टर 128 जेपी ले रखे हैं तो के रेट में। जी, एक बार फिर से दोहराएं अपना सवाल ओमवीर जी। चलिए, अभी ओमवीर जी से हमारी बात नहीं हो पाई है, उनका सवाल हम नहीं समझ पाए हैं। और भी कॉलर से हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आपकी ईएमआई, आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ये तमाम जानकारियां हम लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।